दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक नई क्लास को लेकर। कल हमारी इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो क्लास है वो हो चुकी थी। अब एक नई क्लास के साथ करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस अ वर्ड इन अ पैराग्राफ। तो इसका मतलब है पैराग्राफ में किसी शब्द को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट है शिफ्ट प्लस पी, अल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर हम उसमें जो टैब्स होते हैं, टैब्स में एक रिप्लेस टैब्स होता है, उस पर जाकर हम अपने जिस भी पैराग्राफ में किसी शब्द को रिप्लेस करना है उसको हम बदल सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर शट डाउन अ कंप्यूटर। मतलब सीधा सीधा ये पूछा गया है कि कंप्यूटर को बंद करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो क्या है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट दिया है अल्ट प्लस F3, सेकेंड ऑप्शन है अल्ट प्लस पी, थर्ड ऑप्शन है अल्ट प्लस F4, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। तो इसका मैं मीन्स बता देता हूँ। हिंदी मीन्स, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को कौन नियंत्रित करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा कंप्यूटर उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है द मदरबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है द प्लेटफॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर के कार्य करने के तरीकों को नियंत्रण करता है। एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किए गए कार्य का नियंत्रण कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नॉन एज द। तो इसका हिंदी मीन्स भी देखेंगे। हिंदी मीन्स है इसका, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच वाले लोगों और इस एक्सेस के बिना लोगों के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। तो देखेंगे इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट है डिजिटल डिवाइड, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट डिवाइड, थर्ड ऑप्शन है वेब डिवाइड, फोर्थ ऑप्शन है साइबर बे डिवाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिजिटल डिवाइड। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। इसमें पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, फोर्थ है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी जो MP हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 20 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के आधार पर मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। उसी के आधार पर ये क्लास चलेगी जिस आधार के क्वेश्चन हमारे MP हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, मतलब कि 1 अरब बाइट्स कितने के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है बिट, सेकंड है किलोबाइट, थर्ड है गीगाबाइट, फोर्थ है मेगाबाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, गीगाबाइट। ठीक है, तो इसमें हम ये भी बता देते हैं आपको कि जो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, इसके बाद होती है निबल, फिर आती है किलोबाइट। इसी प्रकार से इनका क्रम लगातार चलता रहता है। मेरी और भी क्लासें बताई हैं, उसमें आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट आ। तो इसका हिंदी मीन्स देखेंगे, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इनमें देखेंगे हम कि आउटपुट डिवाइस क्या है, या एक इनपुट डिवाइस ना होकर कोई अदर डिवाइस क्या है। इसी प्रकार के इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्कैनर, सेकंड ऑप्शन है माउस, थर्ड ऑप्शन है प्रिंटर, फोर्थ ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसको देखेंगे कि जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज की जाती है, और थर्ड कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इस डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन आ मीनिंगफुल वे। हिंदी मीन्स देखेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन है फर्स्ट आ प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन इंफॉर्मेशन, थर्ड सॉफ्टवेयर, फोर्थ है स्टोरेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जैसे कि हम कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, सीपीयू में डाटा को इनपुट कराते हैं, फिर इसके बाद वह प्रोसेस करने के बाद एक अर्थपूर्ण आउटपुट हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में इंफॉर्मेशन इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। हिंदी मीन्स देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है माउस, सेकंड ऑप्शन है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है स्कैनर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव या ऑल द एबव। तो इसका जो आंसर होगा ऑल द एबव, क्योंकि इसमें सभी इनपुट डिवाइस दी गई हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, साथ ही साथ स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज। हिंदी मीन्स क्या कह रहा है ये, कि निर्देशों का वह समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या या कंप्यूटर को क्या करना है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, और सेकंड है सॉफ्टवेयर, थर्ड है हार्डवेयर, फोर्थ है हार्ड कॉपी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डाटा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक डेटा को संग्रहित कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डीवीडी, सेकंड ऑप्शन है सीडी रोम, थर्ड ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सीडी आरडब्ल्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो है डीवीडी। इनमें से जो डिवाइस है वो सबसे ज़्यादा डीवीडी स्टोर कर सकती है इन 3 डिवाइस के अपेक्षा। तो डीवीडी का हम फुल फॉर्म बता देते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सीडी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है,
What is the heart of the computer and this is where all the computing is done। हिंदी मीन्स क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का दिल क्या है और यहीं पर सारी कंप्यूटिंग की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, फर्स्ट कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंटर। तो जहाँ पर हमारी सारी कंप्यूटिंग से संबंधित कार्य किया जाता है वो किया जाता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैप्स, टैप्स के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए इनमें से कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल प्लस टैप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैप, शिफ्ट प्लस टैप, नन ऑफ दीज एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस टैप के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, सबसे छोटा मेमोरी साइज चुने इनमें से कौन सा है। तो देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा जो मेमोरी का साइज है वो क्या है। तो ऑप्शन में दिया है पहला किलोबाइट, सेकंड ऑप्शन मेगाबाइट, थर्ड ऑप्शन गीगाबाइट, फोर्थ ऑप्शन टेराबाइट। तो इसमें जो सबसे छोटी मेमोरी साइज होगी वो होगी किलोबाइट। इन चारों में से सबसे छोटी मेमोरी बाइट बतानी है कि कौन सी थी। तो इन चारों में से सबसे छोटी जो मेमोरी बाइट है वो है किलोबाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, अगला क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हिंदी मीन्स देखते हैं इसका क्या कह रहा है ये, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। तो ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन है सिस्टम, कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन, फोर्थ ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सबसे सामान्य प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialist called। तो इसका हिंदी में देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा हो गया इसमें। किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है जिसे कहा जाता है। तो इसका वो ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले तो हम, फर्स्ट ऑप्शन है सिमुलेशन, सेकंड ऑप्शन है एनिमेशन, थर्ड ऑप्शन है रोबोटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर फॉरेंसिक। तो इसका जो आंसर होगा कंप्यूटर फॉरेंसिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में 2 दिया है, सेकंड ऑप्शन में 8, थर्ड ऑप्शन में 10 और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें 16 दिया है। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का जो आधार है वह है 16। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कौन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज के जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आंसर बताएंगे क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन है मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 1024 बाइट्स इक्वल्स, तो 1024 बाइट्स किसके बराबर कही जाती है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है 1 किलोबाइट, सेकंड ऑप्शन है 1 MB, थर्ड है 1 GB और फोर्थ है 1 TB। तो 1024 जो बाइट होती है वो होती है फर्स्ट KB, मतलब 1 किलोबाइट के बराबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लैन मीन्स, लैन का अर्थ मतलब इसमें लैन का फुल फॉर्म बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, लीस्ट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जावा क्या है, जावा
के ऑप्शन दिए हैं इसमें क्वेश्चन के। ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड कंपाइलर, थर्ड इनपुट डिवाइस, फोर्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी या डॉक्यूमेंट, मतलब किसी दस्तावेज को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन देखेंगे शिफ्ट प्लस पी, सेकंड ऑप्शन अल्ट प्लस पी, थर्ड ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी के द्वारा हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी पैराग्राफ या किसी भी दस्तावेज को कॉपी कर सकते हैं, किसी शब्द को कॉपी किया जा सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा ये 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट आ डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस पी, सेकंड ऑप्शन है अल्ट प्लस पी, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसमें जो पेस्ट करने की आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस वी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड अ वर्ड इन एंटायर डॉक्यूमेंट, संपूर्ण दस्तावेज में किसी शब्द को खोजने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, फिर भी मैं ये बता देता हूँ आपको फिर से कि संपूर्ण दस्तावेज में किसी शब्द को खोजने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है उसमें रिप्लेस करने की पूछी थी, सॉरी इसमें पूछा है कि किसी शब्द को खोजने की कौन सी है। तो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस पी, सेकंड ऑप्शन है अल्ट प्लस पी, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो जो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ। इसके द्वारा हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें हम कोई भी शब्द जिसको हमें मैटर में या पैराग्राफ में या डॉक्यूमेंट में खोजना है तो उसको हम खोज सकते हैं, या संपूर्ण दस्तावेज में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें पूछा गया था कि किसी भी दस्तावेज में पैराग्राफ की रिप्लेसिंग करना है, पैराग्राफ में कोई शब्द बदलना। चलो देखते हैं।